जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से जब वायुसेना के जहाजों ने उड़ान भरी तो उन पायलट्स को नहीं पता था कि उन्हें आज समंदर में क्या दिखने वाला है। द्वारका के ऊपर से जब उड़ान उन्होंने भरी तो उन्होंने साफ पानी में देखा कि एक पुराना शहर समंदर में समाया हुआ है। वो नहीं जानते थे कि ये कौन सा शहर है, क्या ये द्वारका ही था। उन्हें शक हुआ कि हाँ, द्वारका के किनारे तो द्वारका शहर ही हो सकता है जो समंदर में समाया हुआ हो। लेकिन रिसर्च में पाया गया है 32,000 साल पुराना शहर 5,000 साल पहले समंदर में कैसे समा सकती थी। जी हाँ, यानी इतना पुराना शहर 32,000 साल पुराना है। लेकिन महाभारत तो 5,000 साल पहले हुआ था। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि 5,000 साल पहले की घटना 32,000 साल पहले से लिंक हो। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। द्वारका नगरी की ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। साल 1970 और जामनगर से एक जहाज उड़ा जिसके पायलट्स ने समंदर में देखा कि नीचे हमें कुछ नजर आ रहा है। द्वारका नगरी की ये कहानी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज तक इस सवाल का बिल्कुल पता नहीं लग पाया कि वास्तव में द्वारका नगरी थी भी या नहीं। चलिए आज कोशिश करते हैं जानने की। द्वारका की ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान करने वाले भी। साल 1970 वायुसेना के एक जहाज ने उड़ान भरी तो पायलट्स को समंदर में कुछ नजर आया और देखते ही उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि शायद ये द्वारका नगरी ही हो सकती है। तुरंत ये सूचना एयरफोर्स स्टेशन ग्राउंड पर दी गई। उसके बाद द्वारका के होने और ना होने पर चर्चाएं शुरू हो गई। खैर, इसका जिम्मा लिया आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने। ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया कि इसके बारे में खोजबीन होगी। बस शुरुआत हुई उस खोज की जिसने कृष्ण की द्वारका नगरी का इतिहास लोगों के सामने रख दिया। द्वारका के समुद्र में सर्वे करने के दौरान जो अवशेष नजर आए वो एक पुराने शहर के थे। प्रोफेसर SR राव आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सर्वे को लीड किया और ईयर 1979 और 80 के बीच में खोज करने पर 560 मीटर लंबी एक दीवार समंदर के नीचे उन्हें नजर आई। इस खोज में उन्होंने 1528 ईसा पूर्व के बर्तन भी मिले और इससे बात साबित हो गई कि कोई ना कोई शहर समंदर के नीचे जरूर दफन है। खैर, इतना तो अब पता लग गया था कि द्वारका कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत रही होगी। इस सर्वे में प्रोफेसर राव को महाभारत कालीन कुछ निशानियां भी मिली। असल में शुरुआत हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2001 में, जब समुद्र की प्रदूषण की जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। जब ये जांच शुरू हुई तो रडार जैसा कुछ, जिसे हम सोनार के नाम से जानते हैं, उसने समुद्र के नीचे एक शहर होने की पुष्टि कर दी। जांच में यह पाया गया कि शहर तो 32,000 वर्ष पुराना है और लगभग 9,000 वर्षों से समुद्र के बीच में दफन है। बात कुछ ज्यादा उलझ गई क्योंकि महाभारत तो 5,000 वर्ष पहले हुआ था और ये नगरी 32,000 वर्ष पुरानी और 9,000 वर्ष से पानी में दफन। इसका जवाब हिमयुग से जुड़ा हुआ भी माना जाने लगा, लेकिन हिमयुग भी 10,000 वर्ष पहले समाप्त हो चुका था। साइंटिस्ट्स ने खूब जोर लगाए, खूब मेहनत की, विदेशों में सैंपल भी गए। इजराइल, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत से देशों ने इन सैंपल्स को स्टडी किया। इन सैंपलों में चूने के पत्थर भी शामिल थे। इन सैंपल्स में कुछ सिक्के भी थे। बहुत से अवशेष ऐसे थे जो खंडरों से जुड़े हुए थे। साल 2005 और 2007 के बीच गोताखोरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि ASI के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें गोताखोरी का तो प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, लेकिन उन्हें स्पेशल ट्रेन किया गया कि वो समुद्र के नीचे जाएं और वहां पर पूरी अपनी जांच करें। 200 सैंपल इकट्ठे किए। गोताखोर नीचे समुद्र के खूब मेहनत करने लगे और उन्हें आखिर ये सफलता मिली कि बहुत सारे सैंपल लेने में वो कामयाब हो गए। कहीं गलती ना रह जाए इसके लिए विदेशों की टीम्स के पास ये सैंपल भेजे गए ताकि जांच पूरी सटीकता से हो सके। समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी ये देखा कि ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से भी मेल नहीं खाते हैं। तो फिर आखिर ये अवशेष किस तरह की सभ्यता के थे? 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में किए गए उत्खनन से यह पता लगा कि ये अवशेष किसी बहुत ही समृद्धशाली शहर या मंदिरों के हैं।
समंदर के साथ साथ जमीन पर भी खुदाई शुरू की गई। 10 मीटर तक नीचे खोदा गया और बहुत से नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ सिक्के मिले, कुछ बर्तन। जांच आगे बढ़ती गई, लेकिन वैज्ञानिक इस गुत्थी को नहीं सुलझा सके। इसका जवाब हमें महाभारत में मिलता है। पहला कारण जो द्वारका को डूबने के लिए बताया जाता है, महाभारत में यह कहा गया है कि गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि उसके वंश का नाश हो जाएगा। यानी पहला कारण ये द्वारका के डूबने का। दूसरा, कृष्ण के पुत्र को भी एक शाप मिला था जो ऋषियों ने दिया था, और यही शाप द्वारका को ले डूबा। और जैसे ही कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, तभी द्वारका भी समंदर में समा गई। उसका कारण ये जो ग्रंथों में मिलता है कि कृष्ण ने समंदर से द्वारका की धरती उधार ली थी। असल में द्वारका नगरी कृष्ण के पूर्वजों की थी, और असल में द्वारका नगरी को कृष्ण ने दोबारा बसाया था। 32,000 वर्ष पहले जिन पूर्वजों की ये धरती थी, उसे कृष्ण ने फिर से सजाया, और अंत में समंदर ने इसे वापस ले लिया। दोस्तों, उम्मीद है द्वारका के बारे में ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर